नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस प्रदान करती है, जिसे हमें कहीं ना स्कूल में और ना ही किसी टीचर ने सिखाया है। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास से हैं और अमीर बनकर अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नौकरी करके खूब सारा पैसा और प्रॉपर्टी बना सकते हो, तो आप गलत हो। या फिर आप कम पढ़े लिखे हो और बिजनेस किंग बनना चाहते हो, आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो, तो आपको आज की रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी जरूर देखनी चाहिए। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर और बिजनेसमैन लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, इस बुक में अच्छी तरह से दिखाया गया है। लेखक रॉबर्ट के दो पिता में से एक उनके अपने पिता हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्कर हैं, लेकिन फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर हैं। उन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं। दूसरे पिता उनके अपने पिता नहीं, उनके दोस्त के पिता हैं, और केवल 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से वे शहर के सबसे अमीर और बड़े बिजनेसमैन हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, ये बात सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो और नौकरी में लग जाओ और नौकरी से पैसा कमाओ। दुनिया की ज़्यादातर आबादी इसी फार्मूला पे काम करती है। लेखक ने इसे रैट रेस कहा है, जिसमें सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, ऑफिस या जॉब पर जाना, खूब सारा मेहनत करना और देर शाम घर लौटना। रैट रेस के लोग ज़्यादा पैसा और प्रमोशन के लिए खूब मेहनत करते हैं, जिससे कि अपने आप को और अपने फैमिली को बहुत ही कम टाइम देते हैं। बहुत लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, बट पैसों का लालच, डर और जिम्मेदारियां की वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेखक के रिच डैड बोलते हैं कि नौकरी से आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, और इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाने का काम करें। इसके लिए आपको बिजनेस सेटअप, कोई एसेट खरीदें जो आपको पैसा को ग्रो कर सके, जिसमें आप मौजूद ना भी रहे फिर भी आपका पैसा आपको पैसा कमा के दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग इट। यानी कि पैसे कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा को संभाल के रखना है। आपने कई बिजनेसमैन, खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जो बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण फिर से गरीब हो जाते हैं। इसका रियल एग्जाम्पल लॉटरी में जीता हुआ आदमी होता है, जो चंद मिनटों में करोड़ों का मालिक तो हो जाता है, लेकिन कुछ साल में फिर वो गरीब हो जाता है। हमें कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनना है, इसके बनने का राज क्या है। दुनिया में फाइनेंशियल रूप से 3 प्रकार के लोग होते हैं: गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। गरीब लोग उतना ही कमा पाते हैं जितना कि उनका घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है। दूसरे मिडिल क्लास, जो कमाते तो अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के वजह से इनका ज़्यादातर पैसा लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, बिजली का बिल, कार की ईएमआई, स्कूल का फ़ी में खर्च हो जाता है। जो थोड़ा पैसा बचता है उसे वे बैंक एफडी में डाल देते हैं, जिससे कि ये हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। तीसरे अमीर लोग, जो अपना पैसा बिजनेस खड़ा करना, एसेट बनाना और अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने में लगाते हैं, जिससे कि उनका पैसा उनको अच्छा पैसा कमा के देता है और वे अमीर होते चले जाते हैं। इसीलिए लेखक के रिच डैड बताते हैं कि पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा को सही इस्तेमाल करना और उसे ग्रो करना है। लेसन नंबर 3, गेट योर बिजनेस अलोंग विथ जॉब। और डर को काबू करना सीखो। अगर आप नौकरी करते हैं और उसे करना चाहते हैं, तो उसे करते हुए भी आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं और बिजनेस किंग बन सकते हैं। आप भले बहुत बड़ा बिजनेस ना बना पाएँ, लेकिन आप एक अच्छा बिजनेस ओनर तो बन ही सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डर पर काबू करना होगा। अमीर और गरीब के बीच डर का अंतर होता है, और जो डर पर काबू पा लेता है वो जीत जाता है।
दुनिया में कोई भी गरीब आदमी धन को नहीं खोना चाहता, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा अमीर आदमी नहीं हुआ होगा जो धन को नहीं खोया होगा। लेखक के रिच डैड बताते हैं कि जैसे कि लोग खरीदारी के लिए ऑनलाइन सेल या मार्केट में सेल का इंतज़ार करते हैं ताकि कुछ पैसा बचा सकें, उसके ठीक अपोजिट मैं स्टॉक मार्केट में गिरावट या फिर अन्य किसी सेक्टर में गिरावट को अपॉर्चुनिटी मानकर मैं उस समय अपना पोर्टफोलियो भरता हूं और फिर जब बाज़ार में तेज़ी आती है तो उन सब को बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता हूं और मैं और अमीर होता जाता हूं और गरीब लोग कुछ पैसे बचाकर वहीं का वहीं रहते हैं। उनके कहने का अर्थ ये हुआ कि गरीब मानसिकता के लोग मार्केट में सेल का इंतज़ार पैसा बचाने के लिए करते हैं और अमीर लोग मार्केट में सेल का इंतज़ार पैसा कमाने के लिए करते हैं। एट द एंड इस बुक से हमें यही सीख मिलती है कि हम नौकरी करते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होने के बावजूद हम अमीर बन सकते हैं। बस हमें कुछ इजी रूल फॉलो करने होंगे। हमें डर को काबू में रखकर और रैट रेस से बाहर निकलकर कुछ अलग सोचना होगा। फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।